Hi friends, I am your host Nitish Kumar Sharma and you are watching my YouTube channel Physical Education Best from Rest. Today's my topic is लर्निंग कर्व इन फिजिकल एजुकेशन। लर्निंग कर्व का क्या रोल है, क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, इस सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपको नई वीडियो अपडेट मिलती रहे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे लर्निंग कर्व क्या होता है। खिलाड़ी के सीखने की प्रक्रिया को जिस ग्राफ से हम लोग दर्शाते हैं वो लर्निंग कर्व होता है। यह 2 एक्सिस ग्राफ होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। सबसे पहले हम लोग देखेंगे लर्निंग कर्व। मान लीजिए हम एक ग्राफ बनाते हैं, ये हमारा ग्राफ है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जब खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करता है, अचानक से मान लेते हैं कोई एथलीट है, उसे हमने शून्य से स्टार्ट करना, शून्य से सिखाना शुरू किया। तो जब भी हम किसी खिलाड़ी को शून्य से सिखाते हैं तो उसका ग्राफ यहाँ पे रहता है। तो उसके बाद जब वो सीखना चालू करता है तो वो उसके सीखने की दर जैसे जैसे बढ़ती है वो यहाँ तक आता है। अगर मान लीजिए आगे जाने के बाद उसके सीखने की प्रक्रिया में कोई बदलाव, कोई निखार नहीं आता है तो वह एक पैरेलल लाइन में चला जाता है। पैरेलल लाइन में जाने के बाद अचानक से उसे कुछ मोटिवेशन मिलता है जिसे वो अचानक से ऊपर चला जाता है। तो ये जो कर्व है हमारा, ये हमारा लर्निंग कर्व है। अब इसके 3 प्रकार होते हैं। ये देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लर्निंग कर्व। आपको कुछ बुक्स में, कुछ किताबों में 4 तरह के भी मिलेंगे, मैं उनके बारे में चर्चा करूँगा। तो सबसे पहले देखते हैं 3 प्रकार। सबसे पहले हमारा इनिशियल स्पर्ट। इनिशियल स्पर्ट, नेक्स्ट प्लेटू की अवस्था भी आती है, थर्ड है सडन स्पर्ट। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इनिशियल स्पर्ट की। जब भी कोई बच्चा, कोई इंसान, कोई एथलीट गेम या खेल या कोई स्किल सीखना चालू करता है तो अचानक से, जब भी हम देखते हैं अचानक से अगर उसे कोई कोच उसे कोचिंग कर रहे हैं या फिर उसे कुछ मोटिवेशन मिला और वो सीखना चालू कर रहा है तो अचानक से उसके ग्राफ में बहुत तेज़ी से ग्रोथ होता है। इनिशियल स्पर्ट में हम लोग छोटे बच्चों में भी देखते हैं। जब बच्चा बहुत छोटा रहता है तो वो 1 साल, 2 साल, 3 साल का रहता है तो वो बहुत जल्दी से जल्दी सीखता है। 1 साल के अंदर का बच्चा हम देखते हैं, जब भी हम उसे 1 या 2 बार बताते हैं तो वो सीख लेता है। तो ये जो सीखने की प्रारंभिक अवस्था है यह होती है इनिशियल स्पर्ट। इसे कहते हैं फिजिकल एजुकेशन के टर्म में इनिशियल स्पर्ट। इनिशियल स्पर्ट हमारा कैसा होता है? इनिशियल स्पर्ट ये ग्राफ है हमारा। ये ग्राफ में अचानक से जैसे बच्चा सीखना चालू करता है अचानक से बहुत तेज़ी से वृद्धि होती है, यह होता है इनिशियल स्पर्ट। जब भी इनिशियल स्पर्ट में सीखता है उसके बाद एक अवस्था आती है, ऐसी अवस्था जो हर खिलाड़ी के जीवन में आती है, वो हर एथलीट के जीवन में आती है। वो अवस्था होती है प्लेटू की। प्लेटू मीन्स पठार, पठार मीन्स एकदम समतल। वैसी अवस्था जो प्लेटू की अवस्था वो एक्स एक्सिस के पैरेलल में चलने लगती है। जैसे यहाँ पे ये अवस्था जो है, ये अवस्था प्लेटू की अवस्था है। इसमें खिलाड़ी के प्रदर्शन में ना सुधार होता है ना ही गिरावट होती है। अब ये अवस्था हर खिलाड़ी, हर एथलीट अपने जीवन में कभी ना कभी देखता ही है। नंबर थर्ड की बात करेंगे हम लोग तो सडन स्पर्ट। हमने 2 अवस्थाएं देखी, इनिशियल स्पर्ट जो अचानक से ग्रोथ करती है, सेकंड है प्लेटू की जो एकदम पैरेलल रहती है, और सडन स्पर्ट जो प्लेटू के बाद अचानक से हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें कहीं कुछ कुछ अच्छे कोच मिल जाते हैं या कुछ अच्छा मोटिवेशन हमें मिलता है तो अचानक से हमारा ग्रोथ, हमारा जो परफॉर्मेंस है वो ऊपर जाने लगता है, उसे कहते हैं सडन स्पर्ट। यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ 0 से ये हमारा इनिशियल स्पर्ट है, ये प्लेटू की अवस्था है, नंबर 2, नंबर 1, नंबर 2 एंड अचानक सडन स्पर्ट जो होता है ये हमारा 3rd नंबर है।
तो ये कर्व को जब हम लोग ग्राफ में दिखाते हैं तो यही होता है हमारा लर्निंग कर्व। लेकिन कुछ बुक्स में हमने देखा है, कुछ बुक्स में बहुत तरह तरह की वेरिएशन दिखाई पड़ती हैं, जिसमें उसे मैंने यहाँ पे भी बताने का प्रयास किया है। सबसे पहले हम देखेंगे ये एक सीधी लाइन की, ये हमारा ग्राफ है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में हम लोग रखते हैं ट्रेनिंग को वीक्स में रखते हैं, उसके बाद यानी अभ्यास, फिर अधिगम की मात्रा हमें कैसी है, सीखने की मात्रा। नंबर 1 में हम देखते हैं, नंबर 1 में हमारा लीनियर एक्सेलरेशन कर्व, इसे क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन कर्व। जब भी हम लोग स्टार्टिंग में सीखना चालू करते हैं इसे स्ट्रेट लाइन कर्व, कर्व ऑफ कांस्टेंट परफॉर्मेंस, लीनियर एक्सेलरेशन कर्व भी बोलते हैं। ये अलग अलग बुक्स में अलग अलग टर्म आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन मेन हमारा, अब हम यहाँ देखते हैं लीनियर एक्सेलरेशन कर्व। ये हमारा जब भी हम सीखना स्टार्ट करते हैं तो ये सीखने की प्रक्रिया जो एक सीधी लाइन में चली जाती है। हालांकि ऐसा होता नहीं है कि सीखने की प्रक्रिया हमेशा ग्राफ एक ही दिशा की ओर बढ़े, ये खिलाड़ियों के एथलीट के जीवन में अलग अलग आता रहता है। नंबर 2 कॉन्वेक्स कर्व। ये कॉन्वेक्स कर्व क्या है? सबसे पहले इनिशियल स्पॉट्स में हमने बताया जब बच्चा सीखता है वो बहुत तेज़ी से सीखना चालू करता है। नंबर 2 जैसे ही वो बहुत एक स्तर तक पहुंच जाता है, जब वो सीखते सीखते तो अचानक से उसके ग्राफ में कोई वृद्धि नहीं होती है, हो सकता है उसका ग्राफ नीचे भी गिरने लगे। जब ग्राफ नीचे गिरता है तो उसे हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स कर्व, जिसे कर्व ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न भी बोलते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन कर्व भी बोलते हैं, जो यहाँ से शुरू होता है और सीखने के बाद एक प्लेटो की अवस्था आती है यहाँ पे, उसके बाद वो डिक्रीजिंग रिटर्न में आने लगता है। नंबर 3 कनकेव कर्व। कनकेव कर्व में सीखने की प्रक्रिया तो धीरे चलती है, ऐसा लगता है कि बहुत ही स्लो है, लेकिन धीरे धीरे आगे जाकर वो पुअर परफॉर्मेंस नहीं देती है, वो धीरे धीरे परफॉर्मेंस उसकी अच्छी आने लगती है, जो हम लोग ग्राफ में दिखा सकते हैं। यहाँ सीखने की प्रक्रिया जो है परफॉर्मेंस बहुत धीरे धीरे और फिर बाद में तेज़ी से बढ़ती है। नंबर 4 है कॉम्बिनेशन कर्व में हम सीखने की सडन स्पॉट भी देखते हैं, प्लेटो भी देखते हैं और इनिशियल स्पॉट भी देखते हैं। इसमें तीनों चारों कर्व का कॉम्बिनेशन रहता है। तो आप लोगों को मालूम चल गया होगा कि फिजिकल एजुकेशन में लर्निंग कर्व क्या होता है, इसे आप लोग आराम से लिख सकते हैं।